सभी ठीक हो? ठीक है। तो ये भी बंधन है। ये देखना, जब ये नहीं रहेगा तब क्या कमाल मचने वाली है। और आपके पास टेप नहीं होगा। आपके पास रिकॉर्ड करने के लिए टेप नहीं होगा। समझ में आया जी? जब ये नहीं होगा तो क्या धमाल मचने वाली है। अब बस जो आंखों से देखेंगे, जो कानों से सुनेंगे, बस आत्मा में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी कोई आपके पास ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जिसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हो। फिर आपको ये याद आएगा, अरे काश हमारे पास रिकॉर्ड करने का होता। फिर आप जंगलों से सोचोगे कोई पेपर मिल जाए या पेन मिल जाए तो हम उस पर लिखे ताम्रपत्र में मिलेगा भी आपको, है ना। कोई पेड़ पे लिखना शुरू कर दोगे। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि बाबा खोलने वाले ही ऐसे राज है ना, क्योंकि पार्ट ही चेंज होने वाला है, आपको दिखाने वाले हैं। जैसे कि बोलो, आप मानो आपको बोल दिया बाबा ने कि कल क्या होने वाला है, तुरंत आके बोला कल ये होने वाला है, और आप देखोगे। तो अगर अभी बाबा ने बोल दिया कल ऐसा होने वाला है तो आप क्या करोगे? जल्दी जल्दी फैलाओ, जल्दी फैलाओ, सनसनी फैल गई पूरे उसमें। तो बाबा क्या करेगा? ये नहीं, ऐसी खबर जाएगी। अच्छा, अब जब आपके पास कुछ साधन नहीं होगा तब वो बाबा धमाल खोलेगा। क्या बड़ी बड़ी पोटलियाँ लेके आए, हमारे पास भी है, और हम क्यों दे? हमें पता है कि आप क्या करोगे। तो बाबा फिर वो जो बच्चों के पास नहीं पहुंचेगा तो कैसे करेंगे? अरे जिनके पास पहुंचना है बस उन्हीं के पास पहुंचाना है। बाबा लेकिन बड़ी अच्छी बात है, बस ये सोचना है सब अच्छा हो। ठीक है, देखो कोई बच्चे हैं, मानो अभी बाबा ने कुछ बोला, अब जरूरी तो नहीं है कि सब इसमें पॉजिटिव लेंगे, किसी की बुद्धि नेगेटिव भी चल सकती है। अब ये भी जरूरी नहीं है आपने तो पॉजिटिव लिया, पर जिसको आपने सुनाया वो नेगेटिव ले, है ना। तब क्या होगा? उनके संकल्पों के बिगड़, जैसे यज्ञ में बोलते हैं ना, हड्डियां डाली, कैसे क्या डालते हैं आपको मालूम है? हैं? संकल्पों की जो हड्डियां हैं, संकल्प वैट संकल्पों का जो मांस है, वो जब यज्ञ में आता है तो विघ्न आता है। तो आप बच्चे बस एक चीज़ को ध्यान रखो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छा, और जो आगे होगा और भी अच्छा होगा, वो अच्छे से अच्छा होने वाला है। बस इस चीज़ को ध्यान में रखो। बाकी कुछ सोचो ही नहीं कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, या क्या होगा, या क्या हो गया, नहीं सोचो। जो बीत गया उस पे मारो क्या बिंदु, फुल स्टॉप, सील मार के पास कर दो उसको, चला गया वो। जैसे कोई चीज़, कोई मुर्दा मर जाता है ना, तो उसकी सारी चीज़ों को कहाँ बहा देते हैं? कहाँ गंगा में। चला गया ना, पास्ट था। पास्ट की तो, मरे हुए व्यक्ति की तो एक चीज तक नहीं छोड़ते, करने घोर को दो, है ना। कुछ भी चीज होगी तो क्या करेंगे? सब बहा देते हैं। ऐसे ही बीता हुआ पल क्या है? मुर्दा है। क्या है? मुर्दा। और मुर्दे की कोई चीज आपके पास नहीं रही। तभी कहते गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, मतलब स्मेल आएगी, है ना, मतलब दुख आएगा, तकलीफ आएगी। आज आपको क्या करना है ये देखो, और आपका भविष्य कितना सुंदर होना चाहिए ये देखो। बीते पल को याद करोगे। मानो सोचो किसी को दफनाया है, उसकी कब्र बार बार खोद के देखते हो, हाँ, तो बदबू मारेगा या नहीं मारेगा? वातावरण खराब होगा या नहीं होगा? मुर्दे की कब्र बार बार खोद के देखोगे तो क्या होगा? क्या होगा? बदबू आएगा ना। तो किस लिए मुर्दे को बार बार देखते हैं खोद के? किस लिए देखते हैं? क्या हुआ था, क्या हो गया, छोड़ दो उसको। लाश को कभी उखाड़ा नहीं जाता, उखाड़ दिया तो फिर बदबू आप सहन नहीं कर पाओगे, और सहन नहीं कर पाओगे तो पागल हो जाओगे, इधर उधर दौड़ोगे, हाँ। इसलिए क्या करो, उसको ऐसे, हाँ, बस आप अगला देखो, अभी आप अपनी आगे की यात्रा करो। तो ऐसे ही बीता हुआ कल एक मुर्दा है। क्या है? मुर्दा। बीता हुआ कल क्या है? मुर्दा। अगर आप बार बार उखाड़ोगे तो क्या होगा? क्या होगा?
बदबू मारेगा ना, और बदबू मारेगा सिर्फ एक को नहीं मारेगा, याद आता है ना, तो एक को तो बदबू नहीं मारेगा, हैं? आपके यार दोस्त भी होंगे जिनको बदबू मरवाओगे आप, सबको है ना भाई, हाँ सबको बोलेंगे भी, तो भाई बदबू आ रहा है, बहुत बदबू आ रहा है, तो उसको भी बदबू आएगा। तो ये समय को देखो आप, कलयुग था, बीत गया, और अभी आप कहाँ बैठे? सतयुग में बैठे। अब इतना सुंदर नया घर बन गया है, उसमें पुराना झोपड़ी का सामान ला के रखोगे तो कैसी लगेगा? कैसा लगेगा बताओ? ये बाबा ने क्या कहा, आप बच्चे भले आप इस स्थान पर हो या बच्चे आप कहीं पर भी हो, लेकिन आप अपने संकल्पों की यात्रा से सतयुग में हो, सतयुग की एंट्री में हो। मालूम है, हर चीज़ संकल्पों से बनाई जाती है पहले, प्रकृति तो उसको बाद में समेटती है। आपने संकल्पों से ही बनाया ना, आप किससे बने? संकल्प से बने ना। ये घर बनाया आपने, आपने जगह देखी, क्या आया मन में? संकल्प से। क्या बनाया फिर आपने? हाँ, क्या सतयुग ऐसे आ जाएगा? कैसे आएगा? संकल्पों से। आप पहले संकल्पों की सीढ़ी चढ़ोगे, पहले संकल्पों की यात्रा पर चलोगे, उसके बाद ही रियल जिसको बोलते हैं असली सतयुग में एंट्री करोगे। क्योंकि दुनिया संकल्पों से ही बनती है और संकल्पों से ही बिगड़ती है। ये संकल्पों से ही कलयुग आता है और संकल्पों से ही सतयुग आता है। तो आप कहाँ पे हो? सतयुग के कहाँ? आप सोचो बस मैं सतयुग में हूँ, और वास्तव में आपका जो कल होगा वो रियल होगा। हाँ, क्योंकि आज जो करोगे उसका परिणाम निकलेगा ही निकलेगा, चाहे आज निकले, चाहे कल निकले, चाहे 1 वर्ष के बाद निकले, चाहे 2 वर्ष के बाद निकले। आपके संकल्पों का बीज अंकुरित होगा ही होगा। आप सोचो मैं सतयुग में चल रहा हूँ, ऐसे सोचते क्यों नहीं हो? आप सोचो, देखो मैं सतयुग के एंट्रेंस में हूँ, नंबर 1 में मेरी एंट्री हुई है। सोचो आप, ये संकल्प ही करना है बस आपको। तो संकल्प में इतनी बड़ी ताकत है कि सारे संसार को बदल देती है। आप संकल्प करो कि मैं वहाँ तक जाने के लायक बन रहा हूँ, मैं परिवर्तन हो रहा हूँ, मेरी बिगड़ी बन रही है, मैं संवर रहा हूँ, तो क्या हो गया? आपके संकल्पों में कितनी ताकत है। तो सारा खेल कहाँ पर है? संकल्पों से। अब ये कहोगे नहीं मेरे से होता नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं तो ऐसी हूँ ना। क्यों? आप पावरफुल तो करो, मैं करूँगा, ये संकल्प करता हूँ। तो बाबा भी क्या बोलता है फिर? ठीक है, आप करो, मैं भी आपकी मदद करूँगा, क्योंकि आपने संकल्प तो पावरफुल किया। संकल्प में ताकत, ठीक है बाबा। हाँ। जैसे अभी हम खुशहाल हैं, हाँ। बहुत अच्छा रह रहे हैं हम लोग, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा या हमें बेगरी पार्ट या तकलीफ वाले दिन ऐसा कुछ आप भी याद ही मत करो, देखना पड़ेगा? आप ये सब चीज़ें क्यों सोचते हो कि हमें गरीबी देखनी पड़ेगी, बेगरी बाट देखना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा? ये सोचो ही नहीं आप सिर्फ ये सोचो उस पल में भी हम बहुत खुशी में, ये पल देखो, दुख कहाँ से फीलिंग होता है, कहाँ से? अंदर से आता है। अब आप अंदर से सोच रहे हो मैं दुखी हो जाऊँगा, मेरे पास ये नहीं होगा, तो सच में आप दुखी हो जाओगे। आप सोचो मैं हर हाल में खुश रहूँगा, हर हाल में मेरी स्थिति पावरफुल रहेगी, तो क्या रहोगे आप? क्या रहोगे आप? हर जगह खुश रहोगे, हर जगह खुशी में नाचोगे गाओ। हाँ, अब एक बात बताओ, यहाँ आप खुश हो? हाँ, बहुत खुश। क्या यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई? इतनी सी भी नहीं आई, पर फिर भी खुश हो? हाँ जी। तो यही देखो ना, आप ये सब चीज़ें क्यों देखते हो? आप खुशी को देखो। आपको क्या याद रहेगी? वो थोड़ी याद रहेगा। आपको क्या याद रहेगा? वाह, हमने क्या डांस किया था, हम क्या नाच रहे थे। आप क्या याद रहा आपको? पर फिर भी आप सब कुछ भूल करके वो पल याद करोगे। कौन सा? हमने बहुत अच्छा किया, हमने बहुत मजा किया। करोगे क्या नहीं करोगे? हाँ, आप बड़ी बात को देखो ना, आप छोटी बात को क्यों देखते हो? जहाँ संगठन होता है और जहाँ संकल्पों की ताकत होती है, वहाँ कुछ भी दुख की फीलिंग नहीं आती।
अच्छा बाबा, हाँ। जैसे अभी मैया है हमारे साथ, हाँ तो हम बहुत खुश हैं। हाँ तो बहुत अच्छे हैं। कल को मैया गुप्त हो गई, हाँ, फिर कैसे रहेंगे हम? तो आप भी गुप्त हो जाओगे। हम भी गुप्त, मैं किसके साथ गुप्त होंगे? इसके साथ अभी किसके साथ मैया हो? के साथ। हाँ तो बस फिर। अच्छा, हाँ, फिर ठीक है। एक बात आपको बताए, याद रखना, भले कितने भी बच्चे हो जाए आए, पर जो 108 रतन है वो बाप से दूर कभी नहीं होगी। ठीक है, फिर भी भले रतन, बाबा 8 रतन। उनकी परीक्षा ले, कुछ भी करे, जो 108 रतन है, 108 माना 108, 108 माना 216। ये जो रतन है ये कभी बाबा से दूर नहीं होंगे। उनका निश्चय, उनका संकल्प कभी नहीं टूटेगा। अभी हमें टेंशन है कि हम अभी हैं तो नहीं, आप ये सोच क्यों रहे तो हो? रहेंगे। आप ये सोचो मैं हूँ, बस ठीक है। और सुनो, सब समझ जाओ। ठीक है? हाँ जी। आप ऐसे क्यों सोच रहे हो? आप मैं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बाबा का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। कुछ भी माना, अगर आप अपने संकल्पों के ध्वन में फंसे रहोगे, ऐसे कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये सब क्या चल रहा है, तो ये संशय का बीज आप बो रहे हो। एक ना एक दिन चले ही जाओगे। नहीं, ठीक है, कभी नहीं। समझ में आ रहा है? ये चीज अपने मन को फुल स्टॉप की बिंदी लगाओ और क्या करो, जो हो रहा है उसमें कुछ मेरा बाबा है, मेरा बाबा मेरे साथ है, मेरे बाबा के साथ रहते ही तो क्या गलत हो सकता है? हाँ, तो सब सही अच्छा हो रहा है ना, सब खुश है ना? है, ऐसा नहीं कि अंदर से थोड़ा ऐसे ऐसे है और मुंह से हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं चाहिए। बाबा ने क्या कहा, अंदर से भी चाहिए और बाहर से भी। बाबा, जो बच्चे इस चीज़ से वंचित हैं, कौन? कई बच्चे जो जैसे बाहर रह रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उनका भी ड्रामा में पार्ट है, कभी भी वो भी समय पर आ जाएंगे, आ जाएंगे। है ना? ऐसा तो है नहीं कि भाई, क्योंकि भले बाप के बने हैं, पर कहीं ना कहीं सूक्ष्म बंधन हर किसी को खींचता है जी। ना? वो सूक्ष्म बंधन टूटेगा और बाप के घर में दौड़े आ जाएंगे। अब जैसे कई बार बच्चे को क्या बोलते हैं, बाबा मेरे को आना है, मेरे को आना है, मेरे को आना है, ऐसे बोलते हैं, जिद करते हैं। पर बाबा कहेंगे अभी रुको, अभी थोड़ा सा समय है, तो बच्चे फिर भी जिद करते हैं, है ना? अब कई बच्चे कैसे होते हैं, है ना, आए कुछ रोज के लिए और रह गए बाप के पास में ही, हाँ जी। है ना? तो ये देखो ड्रामा का पार्ट। बाबा क्या बोलता, बच्चे आपको संदेश मिलेगा, है ना, आप जरूर पहुँचेंगे। तो उस टाइम जो आज्ञाकारी बच्चा है वो क्या कहेगा, जी बाबा, जब आपको लगे अभी मैं आने वाला हूँ या मेरे लिए कोई मैसेज पहुँचाए तो आप मुझे ज़रूर याद करना, मैं हर घड़ी रेडी हूँ, हर घड़ी तैयार हूँ। ये संकल्प छोड़ दो, बाकी समय और स्थान पर अपने आप पहुँच जाएंगे। ठीक है बाबा, हाँ। जैसे हमारे को पहला प्रिंस जो आ रहा है, हाँ, उसने उनको पता है कि मेरे माता पिता तो कौन पहले है। कौन है? आप हो ना? फिर भूल क्यों जाते हो आप? मैंने तो नहीं भूला, मैं बात कर रही हूँ हाँ। कि जैसे हम ज्ञान में पहले हमने सुना है मुरली में हाँ। कि मतलब सब कुछ पता लग जाता है, माता पिता का पता लग जाता है, देश काल का पता लग जाता है, कहाँ जन्म लेने वाले हो, लड़की हो लड़का हो, सूरत कैसी है, क्या है, ये आपको पता लग चुका है। हाँ माँ बाप कौन है, हाँ कृष्ण हो आप, हाँ ब्यूटीफुल हो, हाँ फिर उसके हैंडसम हो, हाँ। कहाँ पैदा होने वाले हो, ये भी पता होगा। हाँ। तो आपको ही होगा, ये हमको कब पता होगा? अच्छा, जब आपका टेलीफोन चला जाएगा। अब हमारे पास तो है नहीं क्योंकि हमें पता है। सही है ना? तो हमारे पास नहीं है, हम डिस्पोज कर देते हैं, अभी टेलीफोन यूज नहीं करते, फिर भी आप उसको याद करोगे, आप फिर भी बाबा को याद नहीं करोगे। नहीं करते फिर भी कहो बाबा थोड़ा सा दिखा दो ना, एक तो फोटो देख लूँ, एक फोटो तो खींच लूँ, ये फिर भी तो बोलोगे आप। तो अब हमें मालूम क्यों है? क्योंकि ना हमने आदि में टेलीफोन चलाया और ना अब है, ना अंतिम में है, ना बीच में तो था ही नहीं है, तो हमारे पास है ही नहीं। अब हमारे पास है ही नहीं तो हमें तो पता होगा ना, हाँ, ये तो मालूम होगा ना, क्योंकि हमारे बाबा आपके पास है। आप चाहे टेलीफोन चलाओ, चाहे अपने माँ बाप को ढूंढो। हमारे हाँ। माँ बाप कौन हो? अब देखना है आप बच्चों को कि आपके बच्चे कौन होंगे और आपके माँ बाप कौन होंगे। जी। तो कहने का भाव अर्थ क्या है, आपकी सारी बुद्धि जिसमें घुसी हुई है, जिसमें अटकी हुई है, जिसमें गई हुई है, तो आप कहाँ से ज्ञान उठा पाओगे? कहाँ से आप अपना आदि का पता लगा पाओगे?
कहाँ से ढूंढ पाओगे कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, कब जाने वाला हूँ, तारीख क्या है, डेट क्या है। अब हमें अपनी तारीख का पता है, हैं? हमें अपनी डेट का भी पता है। पता है, क्यों नहीं पता होगा? बताते हम नहीं क्यों हो। बताए? हाँ, हमने तारीख, हम डेट, खुशियाँ तो मना रहे, खाना आयो खाना आयो, हाँ, तो खुशी- बताओ तो सही। खुशी करो ना आप, हैं? देखो, हर एक आत्मा का ड्रामा में पार्ट होता है भाई। जैसे हमें पता है ऐसे आपको भी पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? बिल्कुल चलेगा। ड्रामा कल्याणकारी है ना। अगर पावरफुल आत्मा है, अगर आपका योग पावरफुल है, तो आप यहीं बैठे बैठे देख सकते हो। लेकिन कमाल की बात क्या है, जैसे कि दोनों दुनिया में बड़ा अंतर है ना। वहाँ की सारी चीज़ आपको यहाँ नहीं दिखाई देंगी, और वहाँ जा कर के यहाँ की सारी चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ के सारे नियम, कायदे, कानून सब दिखाई देंगे, पर यहाँ से आप वहाँ नहीं देख सकते, है ना। नहीं देख सकते, और देख भी सकते हैं तो बस थोड़ा बहुत जितना आपकी नॉलेज में आएगा बस इतना ही देख सकते हैं। उसके लिए आपकी स्थिति और आपका योग बड़ा पावरफुल चाहिए, ठीक है। आप सबको चांस मिला है स्पेशल बनने का, और अपने अपने पार्ट में और अपने अपने भविष्य में सब स्पेशल ही होंगे, पर बस थोड़ी सी मेहनत करके डेवलप करो, तेजी से दौड़ो बस, तपस्या, तप। और कुछ नहीं। तपस्या करनी ही नहीं है आपको, किसने बोला तपस्या करनी है? बस मस्त बाबा से बात करते रहो, खुशी में नाचते रहो, यही सबसे बड़ी तपस्या है। सत्युग में कोई तपस्या नहीं होती कि बैठ के 10 घंटे योग करेंगे ना। यहाँ की खुशी एक डबल खुशी होती है कि बुद्धि में मेरा बाबा रहे, और बस आप वाह वाह हर करम बाप की याद में चलते फिरते खुशी में झूमते रहो, बाबा को याद करते रहो। ये सबसे नंबर 1 तपस्या है। भले 1 घंटा या 2 घंटा भले बैठो, क्योंकि उससे कर्मेंद्रियों को आराम मिलेगा। आराम मिलके कर्मेंद्रियों को शक्ति मिलेगी, बाबा आपकी बैटरी को चार्ज करेंगे, और फिर आप दौड़ोगे, ठीक है। कुछ तपस्या क्यों इतना बड़ा ठप्पा लगा के घूमते हो? तपस्वी हुई मैं हूँ, तपस्वी हूँ। कहाँ से तपस्वी हो? कोई तपस्वी नहीं। सब क्या है? सोतु की आत्माएं है, झूमने वाली आत्माएं है। बीत गया तपस्या वर्ष, सब बीत गए। 80-90 वर्ष जा चुके हैं, 90 वर्ष जा चुके हैं, अभी तक भी तपस्या करते रहोगे? सत्य कब आएगा? कितना हल्का कर दिया आज आपने। हाँ, हल्का कर बस दिया। याद में झूमते रहो, बस, और कुछ। एक दूसरे से प्रेम से बात करना, एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहना। सोचो ये मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई है, अपनापन की फीलिंग आनी चाहिए। हाँ, यही तो प्यार है, यही तो तपस्या है। क्यों इतना बड़ा ऐसा सोचते? तपस्या का बर्फ़ में जा कर के बर्फ़ में दब के बैठ जाएंगे, तपस्या करेंगे? हाँ, कोई आप कलयुग थोड़ी स्थापन करने वाले हो, या भक्ति मार्ग थोड़ी। आप तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले हो। तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों की निशानी है सदा मुस्कुराते हुए रहना, खुशी खुशी रहना, परिवार में सुख शांति बनाए रखना। ये है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों की निशानी। आज की प्रवृत्ति जैसे नहीं, लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, जोटी पकड़ रहे हैं, दूसरों को कूट रहे हैं, ये वाला नहीं चाहिए। कैसा चाहिए? एकदम प्रेमपूर्वक चाहिए, शांतिपूर्वक चाहिए, सुख होना चाहिए, खुशी में झूमते रहने चाहिए। यही गृहस्थ सच्चा आश्रम है। यही तपस्या। बाबा आए हैं पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने के लिए। समझ में आया? अच्छा बच्चों, चलते हैं, फिर मिलेंगे। ओ अच्छा, सब अपने अपने संकल्पों का, व्यर्थ संकल्पों को निकालना, अच्छी संकल्प करना, ठीक है ना?